डिजिटल होते इंडिया के तहत आप दिन में ना जाने कितनी पेमेंट क्यूआर कोड स्कैन के जरिए करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन क्यूआर कोड स्कैन के जरिए ही देश में करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। बल्कि पिछले 3 सालों की बात करें तो क्यूआर कोड स्कैन के जरिए होने वाले फ्रॉड्स 3 गुना तक बढ़ गए हैं। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े बयान कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हर पेमेंट को डिजिटल तो कर दिया, लेकिन अभी भी पेमेंट सेफ्टी पर सवालिया निशान उठते ही रहते हैं। यही कारण है कि डिजिटल फ्रॉड्स में एक बड़ा हिस्सा क्यूआर कोड स्कैन के जरिए होने वाले फ्रॉड्स का भी है। संसद में क्यूआर कोड स्कैन से होने वाले फ्रॉड्स पर हुए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 3 सालों में क्यूआर कोड स्कैन के जरिए होने वाले फ्रॉड्स 3 गुना तक बढ़ गए हैं। साल 2021-22 में 14,625 क्यूआर कोड स्कैन फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड शामिल है। वहीं साल 2022-23 में 30,340 मामले रिपोर्ट हुए, जिसमें 41 करोड़ रुपए ठगे गए। साल 2023-24 में इन क्यूआर कोड स्कैन के जरिए होने वाले फ्रॉड्स के मामले 40,000 के आसपास रिपोर्ट किए गए, जिनमें 56 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। वहीं 2024-25 सितंबर माह तक 18,167 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 22 करोड़ का फ्रॉड शामिल है। क्यूआर कोड फ्रॉड में कई तरीकों से फ्रॉड किया जाता है। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर लोगों को यही नहीं पता होता कि मोबाइल पर क्या ओपन होने वाला है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग फर्जी वेबसाइट्स के जरिए आपको क्यूआर कोड भेजते हैं। जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो कोई लिंक ब्राउजर पर ओपन हो सकता है, जिसके तुरंत बाद आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसके अलावा कई बार फेक क्यूआर कोड को रियल क्यूआर कोड से बदल दिया जाता है। जब कोई पेमेंट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसके पैसे किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन क्यूआर कोड्स के जरिए आपके फोन तक को आसानी से हैक किया जा सकता है, इसलिए क्यूआर कोड स्कैन करते समय बेहद ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर क्यूआर स्कैन होने के बाद कोई साइट खुद खुल गई है तो उसे तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। इसके अलावा पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम चेक कर लेना चाहिए, ताकि पैसा सही अकाउंट में ही क्रेडिट हो। क्यूआर कोड स्कैम होने की स्थिति में आप इसकी शिकायत साइबर सेल में कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड की शिकायत आप साइबर सेल हेल्पलाइन नंबर 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में भी कर सकते हैं। सरकार और आरबीआई क्यूआर कोड स्कैम्स को रोकने के लिए कई प्रयास कर रही है। साथ ही लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है, ताकि डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं सर, फटाफट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है। मैं बिना डेज बिना टारगेट के मैं कभी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। तो हर गिरावट पे बाई करें और रिजल्ट्स पे जरूर ट्रैक रखें। रिजल्ट्स जब तक अच्छा आ रहे स्टॉक पे बने रहे। हम करेंगे इस वर्ल्ड के ऊपर राज आने वाले समय में। मनी 9 को प्यार करते हैं और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। जुड़ें मनी 9 के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ मनी 9 के YouTube चैनल पर।